दिल्ली पुलिस का बोर्ड नज़र आ रहा होगा और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर गाज़ीपुर का जो थाना है वो है ईस्ट दिल्ली में ये जगह पड़ती है। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आप दूसरी साइड गौर करेंगे तो इस साइड आपको पेड़ पौधे नज़र आएंगे, लेकिन ये पेड़ पौधे महज देखने के लिए हैं। इनके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक कूड़े का पहाड़ है जो अभी आपको हमने दिखाया, और यहाँ पर एक कॉलोनी है जहाँ पर आम जनता रहती है अंदर जाके, और लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि उनके लिए क्या परेशानियाँ हैं। ये कूड़े का पहाड़ जो है वो यहाँ बिल्कुल पास में है, नज़दीक में है। कई बीमारियाँ जो हैं इससे लोगों को लग सकती हैं। इतने साल हो गए, वो इतने परेशान हैं, क्या किसी के पास गए, शिकायत की और उसका क्या परिणाम अब तक निकला है, ये जानेंगे। आइए मेरे साथ। अभी तो कोई नहीं कोशिश कर रही, सब अपने अपने जो है रोटी सेक रहे हैं बस। गौतम गंभीर को तो आज तक किसी ने शक्ल भी नहीं देखी। कौन है गौतम गंभीर? हाथ वाले जो थे ना, हाथ वाले के राज में पब्लिक ने राज करा है। तो गाजीपुर का ये कचरा आम लोगों के लिए खतरा है। आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इसे कई बार चुनावी मुद्दा बनाया गया। कभी दिल्ली की सरकार ने कहा कि इस कूड़े के पहाड़ को हटा दिया जाएगा, तो कभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कूड़े के पहाड़ की जिम्मेदारी भाजपा की है, और भाजपा की तरफ से कहा गया कि पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली की हवा साफ कर ले। लेकिन यही कचरा कैसे इन सभी लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, ये इनसे खुद जानेंगे। आपका नाम क्या है? शीतलराम। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? बहुत 30 साल से, 32 साल से। अच्छा, तो इतने साल हो गए, ये कूड़े का जो पहाड़ यहाँ पर है कब से है? ये 30 साल से। साल से ये हम 30 साल हो गए। मेरे सामने तो 30 साल हो गए। बीमारियाँ होती हैं, इससे परेशानियाँ होती है, कभी किसी को बोला है? बात सुनिए, मच्छर बीमारी होता है, मच्छर ये सब है। कुछ पूरे कबाड़ छोड़ देते हैं, उसी से होता है। अच्छा, तो कभी किसी को बोला नहीं आपने? कभी किसी को बोला नहीं है? ये नहीं। और ये वो है बाहर के आते हैं, चोरी भी करते हैं। कभी छिलम चट्टी, ये वो फलान दिखान। अगर जो अच्छे नेता होंगे तो इस पे खत्ते पे कूड़ा न डलवाएं, इस पे मट्टी डलवा के इसे बंद करवा दे ताकि लोग बाग बीमार ना होएं। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से बहुत सारे नेता आ रहे हैं और इस कूड़े के पहाड़ को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ हो रहा है? देखो केजरीवाल की, देखो कोई नहीं आता है। देखो चुप रहे। केजरीवाल आया था, फिर मोदी भी आया था। मोदी कब आए थे? और योगी भी आया था। अच्छा, मैम देखो हमारे खोड़ा छठ पूजा आई थी, ये छठ पूजा लिख लिया ना, हमारे खोड़ा में आया था। अच्छा, यही से गाड़ी निकली थी। बस गाड़ी निकली थी, रुके नहीं थे? हैं, रुके नहीं थे। अच्छा, कूड़े के पहाड़ को देखा नहीं था? लेकिन नहीं, मैडम देख के गए थे। मैंने अपनी आंखों से, अपने बचगुज से मैंने आप केजरीवाल को अपनी आंखों से खत्ते पे देखा था। अपनी आंखों से देखा था बाकायदा। वो अच्छी वो करके गए थे कि हम सब कुछ वो करवा देंगे, किसी को चुप रहे हुए। अच्छा, अभी कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले ये फिर से गिरा है, यहाँ पर आग भी लगी है, तो वो घटना कितनी सच्ची है? नगर पालिका पे कुछ दिन पहले यहाँ फिर से आग लगी थी या कुछ हादसा यहाँ पर हुआ है? मतलब दोबारा आग लगी थी यहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करा गया था। मतलब की क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलू। अच्छा, तो ये जो कूड़े का पहाड़ है कब से है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? है ये तो कितने साल हो गए लगभग? से ऊपर हो गए। तो ये क्या आपको दिक्कतें होती हैं इसकी वजह से? कभी किसी को आपने बोला है इसके लिए? इसकी वजह से दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं। अब कूड़ा है तो ये तो रहेगा ही, कूड़ा जाएगा कहाँ से? अच्छा, और ये तो सारी दिल्ली का ही कूड़ा है यहाँ। ये आप ठीक मानते हैं कि सारी दिल्ली का कूड़ा यहाँ पर लाकर डंप कर दिया जाता है? अगर यहाँ डंप नहीं करेंगे तो कहीं और करेंगे, कहीं और इसी तरह का माहौल बनेगा। तो इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, आप ये नहीं मानते? इनके पास अगर विकल्प है तो पूरा करे इसको। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जो इसका विकल्प खोज सकती है, कोशिश भी कर रही हो? अगर अभी तो कोई नहीं कोशिश कर रही, सब अपने अपने जो है रोटी सेक रहे हैं बस। रोटी सेकने वाले, इलेक्शन का टाइम है एमसीडी का, उसका जो मामला। अच्छा, तो अभी पिछले काफी दिनों से यहाँ पर जो नेता है उनका आना जाना लगा हुआ है, किसी से उम्मीद लगती है? अब उम्मीद है, अब केजरीवाल जी कह रहे हैं, उम्मीद तो केजरीवाल जी से है। अच्छा, और एमसीडी जो इस सब को देखती है, रखरखाव करती है या यहाँ पर कूड़े की जिम्मेदारी लेती है, वो भाजपा है, तो लगता है कि उनकी तरफ से कोई उम्मीद होगी? भाजपा की तरफ से तो अभी तक इस तरह का कोई कदम उठा नहीं है कि उम्मीद, सवाल भी नहीं उठाया भाजपा ने। अगर उठाते तो अभी तो केजरीवाल जी ने सवाल उठाया कि हम हटाएंगे, तो उनसे अभी एक खबर आई थी कि पिछले कुछ दिनों में फिर से इस कूड़े के पहाड़ पर एक हादसा हुआ है, तो ऐसा कुछ हुआ है? अभी इधर नहीं हुआ। अभी ये 3-4 साल पहले की बात है, इधर नहीं है कोई। और हाँ, आग तो लगती रहती है इसमें हमेशा, थोड़े बहुत तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और ये जहाँ भी रहेगा वहाँ होता ही रहेगा ऐसा असर। आप यहीं के रहने वाले हैं या यहाँ पर काम करते हैं?
पे आते जाते काम करते हैं यहाँ। अच्छा, आते जाते रहते हैं, दूर भी यहाँ से खड़ा होना काफी मुश्किल लगता है, तो क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? नहीं ऐसा है जी, देखो ये हमने देखा है जब से यहाँ ये कूड़ा नहीं था, यहाँ तालाब था और तालाब में भैंसें नहाती थी। गाजीपुर डेयरी फार्म की कम से कम 2-2 हज़ार भैंसें नहाती थी। इसके बाद ये कूड़ा डलना शुरू हुआ, इतना ऊंचा ऊंचा हो गया और अभी थोड़ा बदबू इससे नहीं उठती है ज़्यादा, इस प्लांट से ज़्यादा उठती है। इससे कम बदबू जाती है। इससे तो खतरा यही है कि इससे फट ना जाए बस, बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें। और आपका केजरीवाल साहब जो हैं वो बराबर अपने जो उनके नेता लोग हैं उनको भेजते रहते हैं और कवर भी करवाते रहते हैं। और केजरीवाल साहब अपने आप खुद आते रहते हैं, यहाँ देखते हैं, साफ सफाई भी है और सब कुछ है। हाँ, बाकी लेकिन एमसीडी जो है वो तो भाजपा की है और जिम्मेदारी भाजपा की है यहाँ पर। ये अभी गौतम गंभीर जी यहाँ के एमपी हैं, इन्होंने इनकी तो आज तक किसी, जैसे केजरीवाल साहब को यहाँ देखा गया है, गौतम गंभीर को तो आज तक किसी ने शक्ल भी नहीं देखी। कौन है गौतम गंभीर? अच्छा, वो एमपी बन गए और बीजेपी के पीछे पीछे रहते हैं और ऐसे मनोज तिवारी गाल बजा के बात करते हैं खाली। सोशल मीडिया पर तो लेकिन वो खूब लिखते हैं कि कूड़े के पहाड़ को लेकर ये हो गया वो हो गया। अभी तो पहले लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगा गया था कि 165 फुट की ऊंचाई कम कर दी है, लेकिन वो ऊंचाई किसने कम की? कहाँ कम हुई है? कुछ भी कम नहीं हुई है, तो बराबर ऐसे दिख रही है। अब जो कम हुई है 2-3 दिन से कम दिखाई दे रहा है, तो ये केजरीवाल साहब के कहने से ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और जितना भी ये आपका रोड का पौधारोपण हुआ है और ये डिवाइडर बनाए, सब उन्हीं के हाथ का हुआ है सब कुछ। तो लग रहा है कि अगर एमसीडी उनके हाथ में आती है तो कुछ उम्मीद है, सुधार होगा। अच्छा, अभी इस तरह के और कई कूड़े के पहाड़ बनाने के आरोप लगाए भी जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये थोड़ा अनस्टेबल हो गया, मतलब ये हिल सकता है, गिर सकता है, तो और जगह कूड़ा जो है डंप कर दिया जाए, वहाँ भी हालात वैसे ही होंगे। लेकिन ये रहेगा, इसके लिए तो वायुसेना ने भी और इसका ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई यहाँ चील उड़ती हैं, हमारा कोई गाड़ी वगैरह, और एयरफोर्स वालों ने काफ़ी किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी टाइम पे आते जाते रहते हैं, तो धीरे धीरे ठीक डबलिंग हो रहा है। लेकिन एमसीडी में अगर वे आते हैं केजरीवाल साहब तो कुछ सुधार होगा, ये उम्मीद है। केजरीवाल से उम्मीद है हम लोग को कुछ सुधार होगा। आप यहाँ से गुजरते हैं, कई बार आपने देखा है कि कोई कोशिश कर रहा हो कि थोड़ा सही हो जाए, यहाँ से कूड़ा हट जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं देखते हैं। बस एक बात है, केजरीवाल से उम्मीद है खरे उतरेंगे, वो दिल्ली में सही उतरेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि थोड़ी बहुत उम्मीद है और कुछ काम जो किया गया है इनके मुताबिक वो अरविंद केजरीवाल के और उनके नेताओं के कहने पर किया गया है। हालांकि यहाँ आसपास बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर परेशानियाँ हैं और सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि यहाँ पर पूरा वातावरण जो है प्रदूषित इस कूड़े के पहाड़ की वजह से हो रहा है। और ये पहाड़ आपको सुकून नहीं देगा बल्कि आपकी ज़िंदगी और ख़राब करेगा, ये यहाँ के लोग जो बता रहे हैं उससे साफ तौर पर नज़र आता है।